Namaste बिटिया, हमेशा खुश रहो. So today I am JVN Bhavna Verma going to take under the Faculty of Education and Methodology, and today I am going to take the session of e-commerce in ERP, and name of my session is electronic retailing. So electronic retailing is also called e-tailing. So जैसा हम देखते हैं कि हम जो हमारा फिजिकल मार्केट जो हम ऑफलाइन मार्केट जो हम यूज करते हैं वहाँ पे क्या होता है, होलसेलर और कस्टमर के बीच में एक थर्ड पार्टी जो आती है, जो क्या करती है, उसको थर्ड पार्टी जो सामान को बेचती है तो उसको हम लोगों ने क्या बोला है, रिटेलर. तो रिटेलर क्या होता है, एक कड़ी होती है जो होलसेलर और कस्टमर के बीच में काम करती है. तो जो काम ऑफलाइन मार्केट में आपका रिटेलर करता है, वही काम यहाँ ऑनलाइन मार्केट में आपका कौन करता है, वही चीज जो काम रिटेलर करता है उसको हम लोगों ने क्या बोला, रिटेलिंग. वही काम अगर ऑनलाइन मार्केट में होता है तो उसको हम लोगों ने क्या बोला, ई टेलिंग. सो इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग और ई टेलिंग इज द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट. तो जो काम वो आपका ऑफलाइन मार्केट में हो रहा है वही काम अगर मार्केट यहाँ पे मार्केट में होता है, लेकिन इंटरनेट के थ्रू होता है. सो उसको आपने क्या बोला, ई टेलिंग. सो गुड्स और सर्विसेज की सेलर एक्सचेंज हो रही है, लेकिन किसकी मदद से, इंटरनेट की मदद से. उसको आपने क्या बोला, ई टेलिंग. So e-tailing can include business to business and business to consumer sale of products and services. E-tailing requires companies to e-tailor their business models to capture internet sale, which can include building and distribution channels such as warehouses, internet web pages, and product shopping centers. सो ये ई-टेलिंग कैसे हो सकती है, बिजनेस टू बिजनेस हो सकती है, बिजनेस टू कंज्यूमर हो सकती है. ठीक वैसे ही जैसे एक होलसेलर जब होता है, जब तो हाँ, ठीक वैसे ही जैसे एक होलसेलर जब आप सामान देता है तो वो क्या करता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि नॉर्मल कस्टमर क्या करता है, होलसेलर से जाके डायरेक्ट क्या करता है, सामान ले लेता है. ठीक है. या फिर एक रिटेलर जाता है, वो होलसेलर से सामान लेता है, फिर वो रिटेलर क्या करता है, आपको कस्टमर को सामान क्या करता है, बेचता है. तो ठीक वैसे ही जब वो सामान एक बिजनेस टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है, वो गुड्स और सर्विसेज बिजनेस टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मूव कर रही है, तो उसको हमने क्या बोला, बी टू बी बिजनेस. और जब वो वही सामान जब क्या बिजनेस टू कंज्यूमर के पास में जा रहा है तो उसको हम लोगों ने क्या बोला, बिजनेस टू कंज्यूमर. सो बिजनेस टू कंज्यूमर जस्ट लाइक दैट होलसेलर टू कस्टमर, एंड बिजनेस टू बिजनेस लाइक होलसेलर टू रिटेलर. सो उसके सिवा notably strong distribution channels are critical to electronic retailing as these are avenues that move the product to customer. तो आपको इंटरनेट पे सेल करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको अपने चैनल चाहिए होते हैं, आपको वेयर हाउस चाहिए होते हैं, आपको इंटरनेट वेब पेजेस चाहिए होते हैं, और प्रोडक्ट के शिपिंग सेंटर्स चाहिए होते हैं. ठीक. और उसके सिवा e-tailing can lower the infrastructure cost by doing away with the needs of stores, yet it can require infrastructure related investment in shipping and warehousing. अब e-tailing की सबसे बड़ा अच्छा चीज क्या होता है कि आपको कोई दुकान नहीं खोल के बैठनी है और आपको अपने प्रोडक्ट सेल करने हैं. सो इसमें इसके एडवांटेजेस हम लोगों को मिलती है कि हमें कोई फिजिकल स्टोर खरीदने की नीड नहीं होती, मतलब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट आपकी बहुत ज्यादा कम हो जाती है. लेकिन फिर भी हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर ये करने के बाद भी, लेकिन हम लोगों को फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ तो इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है. क्यों, वो किस में काम आता है, जैसे आपको कोई चीज शिपिंग करनी हो या आपको वेयर हाउस में अपना कोई सामान रखवाना हो, तो इसके लिए तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ तो कॉस्ट आती है. सो कॉस्ट इफेक्टिव है, लेकिन कुछ चीजों में तो क्या है, कॉस्ट जो है लगती ही लगती है. सो ई टेलिंग कैसे वर्क करता है, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे कोई मार्केट चीज बनती है वो पहले होलसेलर के पास आई, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर के पास में. So electronic e-tailing includes a broad range of companies and industries. However, there are similarities between most e-tailing companies that include an engaging website, online marketing strategy, even distribution of products or services, and customer data analytics. तो इसके अंदर क्या होता है, ई-टेलिंग के अंदर कंपनी क्या इंक्लूड करती है, उनकी वेबसाइट को एंगेज रखती है और ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाती है, एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन करती है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का, एंड और कस्टमर की जो भी नीड होती है उसको क्या बहुत अच्छी तरह से एनालाइज करती है. तो सक्सेसफुल e-tailing requires a strong branding. Websites must be engaging, special, easily navigable, and regularly updated to meet the consumers changing demand. तो e-tailing क्या करती है, e-tailing के अंदर ये चाहिए होता है कि आप अपने प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग करें ताकि कंज्यूमर को पता चले
कि वो चीज़ जो ब्रांड हम चाह रहे थे, एक अच्छा ब्रांड आया है, या फिर पता चले कस्टमर को कि आपके पास इतनी इतनी सर्विसेज अवेलेबल है, तो उसके लिए हम लोग को ब्रांडिंग करनी पड़ती है। उसके सिवा आपको अपने वेबसाइट आपको इजीली ऐसी होनी चाहिए कि वो वेबसाइट इजीली काम में ली जा सके कस्टमर के थ्रू, यानी वेबसाइट आपकी बार बार हैंग हो रही है, इजीली आप उसमें नेविगेट कर पाओ और इजीली आप उसमें कुछ चीज़ सर्च कर पाओ, और वो रेगुलरली अपडेट होनी चाहिए कुछ इस तरह से, ताकि जो कस्टमर के चेंजिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो चेंजिंग डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आपकी वेबसाइट अपडेटेड होनी चाहिए, ताकि कस्टमर उस पर क्या करता है, डेली गो थ्रू करता रहे। So product and services need to stand out from competitors offering and add value to customer life. Also, a company's offering must be competitively priced so that customers do not favor one business over another on a cost basis only. Retailers need a strong distribution network that are prompt and efficient. Consumers cannot wait for the long period for the delivery of the product and services. तो कस्टमर ई टेलिंग में क्या होता है, आपको आपको एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क तो चाहिए होता है, ताकि आप इफ इजीली और एफिशिएंटली अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को कस्टमर को दे पाओ। यानी कि आपने कोई ऑनलाइन चीज मंगवाई है और आप उसके लिए क्या करो, 10 दिन तक आप वेट ही कर रहे हो, तो ये भी चाहिए होता है कि आपको शिपिंग होती है उस प्रोडक्ट के सर्विसेज की बहुत जल्दी हो जाए। और ट्रांसपेरेंसी इन द बिजनेस प्रैक्टिसेस इज इम्पोर्टेंट सो कस्टमर कैन ट्रस्ट एंड स्टे लॉयल टू द कंपनी। उसके सिवा आपके बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि आपने जो कॉस्ट प्रोवाइड किया है जैसे वही आपको कस्टमर को मिलनी चाहिए। जिन सर्विसेज के लिए आप बोल रहे हो, लाइक किसी प्रोडक्ट पे आप परचेज, अगर प्रोडक्ट पे अगर वो डिफेक्ट निकल जाता है तो प्रोडक्ट का जो रिटर्न पॉलिसी वो भी सही होनी चाहिए। अगर कस्टमर डिमांड करता है कि उसके बदले उसे अपना मनी चाहिए, वो एक्सचेंज नहीं कर पाता है, तो उस उन जो चीजें, जो वादे जो आपके वेबसाइट आपसे कर रही है, तो उन वादों को भी निभाना जरूरी है, ताकि क्या है, एक बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी आए। उसी जब वो चीज ट्रांसपेरेंसी आएगी तभी क्या है, एक कोई पर्टिकुलर जना कस्टमर जो है उस कंपनी से लॉयल रह सकता है। So there are many ways companies can earn revenue online. Of course, the first income source through the sales of their products to consumer or businesses. Having both B2C or B2B companies could earn the revenue by selling their services through a subscription-based model such as Netflix, which charges a month fee for access to media content. Revenue can also be earned through the online advertisement. For example, Facebook earns a revenue from ad placed on its website by companies looking at the Facebook to sell to Facebook users. तो अब कंपनी यहाँ पे अर्न कैसे करती है, जो वेबसाइट्स पे जो कस्टमर क्या कर रहा है, जिन भी प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड कर रहा है, वो जब आप सेल आउट करते हो तब तो उस कंपनी को फायदा होता है, रिटेलर को फायदा होता है। उसके सिवा जब आपका पोर्टल इतना अच्छा चलने लग जाता है कि वहां पे क्या करो, आप और चीजों की भी क्या कर सकते हो, एडवर्टाइज कर सकते हो। उस एडवर्टाइजमेंट में से भी क्या होता है, अर्निंग जनरेट होती है। जैसे फेसबुक पे अगर आपने कोई भी चीज डाली है किसी को सेल करने के लिए, तो उसकी मदद से क्या होता है, फेसबुक को भी क्या है, एक अमाउंट ऑफ मनी क्या है वो अर्न करता है। अब कितने टाइप की ई-टेलिंग होती है हमारे पास, वो बेसिकली दो टाइप की होती है, एक तो बिजनेस टू कंज्यूमर और बिजनेस टू बिजनेस ई-टेलिंग। So business to consumer retailing is the most common of all the e-commerce companies and the most familiar to internet users. This group of retailers includes the companies selling finished goods or products to consumers online directly through their website. तो यहाँ पे क्या करता है वो रिटेलर, वो क्या करते हैं, रिटेलर includes companies selling finished goods or products to consumers online directly through their website. तो वहाँ पे क्या होता है, जो वो कंपनी होती है वो क्या करती है, अपने कंज्यूमर को डायरेक्टली कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज और वेबसाइट के थ्रू सेल कर सकती है। ये होता है बिजनेस टू बिजनेस। सो और उसके सिवा हम लोगों का क्या होता है, एक हम लोग होता है द प्रोडक्ट्स कुड बी शिप्ड एंड डिलीवर्ड फ्रॉम द कंपनीज वेयर हाउस और डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चर। लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होता है वो क्या करता है, तो कंपनी का जो वेयर हाउस होता है वहाँ से डायरेक्टली डिलीवर कर दिए जाते हैं या मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली लेके डिलीवर किए जाते हैं। आपका कंपनी का खुद का मीडिएटर के तौर पे वेयर हाउस वहाँ पे नहीं होता है, ये चीज भी पॉसिबिलिटी है। तो वन ऑफ द प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर द सक्सेसफुल B2C retailing is the maintenance of गुड कस्टमर रिलेशन। तो ये कि यहाँ पे क्या आपके पास होता है, एक चैलेंज होता है कि
आपको कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशन कैसे मैनेज करना है। सेकंड है आपका बिजनेस टू बिजनेस डिटेलिंग। यहाँ पे क्या होता है, ये इन्वॉल्व करता है कंपनीज टू सेल देयर it this retailing involves companies that sell to other companies। मतलब यहाँ जो प्रोडक्ट का सेलिंग परचेज हो रहा है वो कंपनी टू कंपनी हो रहा है। तो सच रिटेलर इंक्लूड्स कंसल्टेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, फ्रीलांसर्स एंड होलसेलर्स। तो यहाँ पे रिटेलर में कौन लोग आ सकते हैं, कंसल्टेंसीज आ सकती है और कंसल्टेंट्स आ सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स आ सकते हैं, फ्रीलांसर्स आ सकते हैं, होलसेलर्स आ सकते हैं। होलसेलर क्या करता है, वो सेल करता है अपने प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा बल्क में फ्रॉम मैन्युफैक्चरर से एंड और उसको बिजनेस किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को दे देते हैं। सो दीज बिजनेसेस इन टर्न्स वापस वो बिजनेस वापस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वापस प्रोडक्ट सेल करती है किसको, कंज्यूमर को। इन अदर वर्ड्स B2B कंपनी सच एज होलसेलर माइट सेल प्रोडक्ट्स टू ए B2C कंपनी। तो वो अदर वापस हो सकता है कि वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करे, वापस और किसी कस्टमर को अपने प्रोडक्ट सेल करें। तो लाइक B2B देन B2C। सो इसके क्या की फीचर्स है कि दैट इसके कुछ की फीचर्स है लाइक इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग इज अ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट। ओके, e-tailing can include the business to business and business to consumer sales of products and services। और क्या है, यहाँ पे क्या होता है, लाइक Amazon.com by far the largest online retailer provide consumer products and subscription through their its website। तो ये सबसे ज्यादा लार्जेस्ट रिटेलर कौन है, हम अभी इस टाइम पे एट प्रेजेंट अमेजन है। वो क्या प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को एंड सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करता है थ्रू इट्स वेबसाइट। तो वो जो वेबसाइट होल्ड कर रहा है उसकी मदद से क्या कर रहा है, उस वेबसाइट की मदद से क्या कर रहा है, रिटेलिंग कर रहा है। और यहाँ पे और भी मेनी ट्रेडिशनल ब्रिक्स एंड मोटार सर्विसेज आर इन्वेस्टिंग इन ई टेलिंग थ्रू देयर वेबसाइट। उसके सिवा इसके ई टेलिंग के एडवांटेजेस क्या है, तो सब इसका एडवांटेज है कि हम लोगों के क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट जो है वो बहुत कम खर्च करनी पड़ती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट बहुत कम खर्च करनी पड़ती है। कंपनी क्या करती है, अपने प्रोडक्ट्स को फास्टर मूव कर सकती है और फास्टर मूव कर सकती है, जैसे फटाफट आया फटाफट क्या करे उन चीज़ों की डिलीवरी करती है। उसके सिवा ये कंपनी को लगता है कि उसको अगर किसी चीज़ से फायदा नहीं हो रहा है, जैसे हम लोगों के पास ऑफलाइन स्टोर होते हैं, वहाँ फायदा नहीं होता तो हम लोग क्या होता है, स्टोर क्लोज करने में फिर भी दिक्कत होती है कि अब बाद में कहाँ लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम लोग अनप्रॉफिटेबल स्टोर्स को हम लोग क्लोज आराम से कर सकते हैं। डिटेलिंग रिड्यूसेस द एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस। ये क्या है, अब डिटेलिंग की मदद से, लेकिन जैसे अमेजन की बात कर ले तो वहाँ पे क्या होता है, आपको अलग से फिर एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप चीज़ अब ऑटोमेटिकली वहीं पे आ रही है, कस्टमर क्या है, Amazon.com का पोर्टल खोलता है और क्या करता है, वहां से अपने प्रोडक्ट्स और चीज़ों को ले लेता है। तो वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट और मार्केटिंग की कॉस्ट क्या है, काफ़ी कम आती है। उसके सिवा बहुत कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो ये डिसएडवांटेजेस हैं लाइक क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग ई-टेलिंग वेबसाइट। सो ठीक वैसे ही जैसे ई-टेलिंग के अंदर जो चीज़ आपको करनी पड़ रही है, तो उस चीज़ की भी जो मेंटेनेंस ना होती है वो भी कभी कभी डिसएडवांटेजेस हम इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे आपको को वेबसाइट को मेंटेन करना पड़ रहा है, ठीक है, और वेयर हाउस एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स नीड टू बी बिल्ड टू स्टोर एंड शिप द प्रोडक्ट्स। और जो आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स है या जो वेयर हाउस है, वहां से अगर आप प्रोडक्ट्स सेल करते हो तो कभी कभी वो सेलिंग, वो प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बहुत लंबी दूरी तक करना पड़ जाता है। और इन एडुकेट रिसोर्सेज आर नेसेसरी टू हैंडल ऑनलाइन रिटर्न एंड कस्टमर। मतलब जब आपके पास रिसोर्सेज प्रॉपर नहीं है तो वो ऑनलाइन रिटर्न को हैंडल करना वो भी कभी कभी क्या डिस्प्यूट का रीजन बन जाता है। उसके सिवा हम लोगों का है ई टेलिंग डज नॉट प्रोवाइड इमोशनल शॉपिंग एक्सपीरियंस। तो पर्सनली जो आपका शॉपिंग एक्सपीरियंस होता है कि आप कहीं बाहर जा रहे हो और शॉपिंग करके आए हो, तो एक उसमें कभी कभी क्या होता है, एक अलग ही मजा आता है। तो वो जो एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पे बैठे बैठे शॉपिंग करते टाइम नहीं मिल पाता। ऑल दो यहाँ पे टाइम बहुत कम लगता है कि आपने एक वेबसाइट को प्रोडक्ट पसंद आया और परचेज किया, बजाय कि इसके कि आप मार्केट में जाओ, वहाँ पे आपको 10-15 मिनट लगेगी, फिर अलग अलग जगह जाओ, ट्रैफिक में फंसो। तो ये चीज़ें किसके अंदर होती है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में इंक्लूड हो सकती है आपके रिटेलिंग के अंदर। अब रिटेलिंग का एग्जांपल क्या है, तो Amazon.com जैसा बताया सबसे ज़्यादा बहुत बड़ा लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर है हम लोगों के यहाँ पे। एक और उसके सिवा एक है अलीबाबा ग्रुप, वो क्या है, एक चाइना चाइना का एक लार्जेस्ट रिटेलर है।
सो और ये जो अलीबाबा जो ग्रुप है, जो ये चाइना का जो रिटेलर है, ये क्या B2B और B2C कॉमर्स दोनों ही प्रोवाइड करता है। सो यही आज का हमारा टॉपिक, डिटेलिंग क्या है, इसके क्या टाइप्स है, इसके एडवांटेजेस क्या, डिसएडवांटेजेस क्या थे। So thank you. That's all for today's session. And this session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. If you have any query, then please mention in the comment box. Thank you.